नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा। आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। आज का जो एक विषय है वो ये है कि अंधविश्वास से संबंधित विषय है ये, जिसमें कि हमारा जो देश है भारत, ये बहुत आस्थाओं का देश है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पूजा पाठ और ये सब चीज़ें होती हैं। भगवान में हमारी आस्था बहुत है और होनी भी चाहिए। परंतु सवाल अब यहाँ पर उठता है कि भगवान के लिए हर इंसान समान है, बराबर है। बस फ़र्क यहाँ पर आता है कि यहाँ पे ठीक है, कोई भगवान का अधिक भगत है, ज़्यादा पूजा पाठ करता है, तो उस पर भगवान की कृपा ज़्यादा हो सकती है और होनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि कर्म आदमी का प्रधान होता है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप पूजा पाठ थोड़ी कम भी करोगे, ठीक है, गरीबों में खाना खिलवाओगे, जैसे कि लंगर करवाओगे, ठीक है, शारीरिक रूप से जो अपाहिज लोग हैं उनकी कुछ मदद करोगे, अगर इस लायक आप हो, तो हो सकता है कि आपके ऊपर उन लोगों से भी ज़्यादा कृपा बरसे जो लोग मंदिर के पुजारी हैं या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। मैं किसी मंदिर के पुजारी या मौलवी या कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन सत्य बात का बताना या मन में कुछ विचार आए तो मैं उनको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि भगवान में आस्था रखो, सब कुछ रखो, परंतु अंधविश्वास मत रखो। कोई अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा हमारे यहाँ के बाबा बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं और काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी ठगी का सामना भी करना पड़ा है अंधविश्वास के चक्कर में। कई जगह तो ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिनको शायद हमारी माता बहनें या कोई भी बताने में भी उनको संकोच हो सकता है, क्योंकि जहाँ बात पैसे की आ जाती है ना, कोई भी बाबा या कोई भी इस तरीके का आदमी आपसे पैसे की डिमांड कर लेता है कि ये तुम्हारे घर में ये कष्ट है या तुम्हारे पति शराब पीते हैं, 10,000 लगेंगे, मुझे दे जाओ, तुम्हारे पति शराब पीना छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसी एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मिथ अच्छे खासे लोगों में है, पढ़े लिखे लोगों में है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कि जी पीलिया हो गया। जबकि आप और हम सब जानते हैं, डॉक्टर्स को तो पता ही होता है कि पीलिया जो है एक वायरस है, हेपेटाइटिस सी बी जो भी है, उतना में मेडिकल की जानकारी मुझे नहीं है। तो वो एक वायरस है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट है, सिर्फ दवाइयाँ हैं, और वो भी एक लीवर के अच्छे डॉक्टर से, उसके अलावा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि एक दिन मैं एक जगह जा रहा था तो रास्ते में देखा मैंने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, 20-25 लोग बैठे हुए थे। तो मैं कार से ड्राइव कर रहा था, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट यहाँ छाया में रुक जाते हैं। तो वहाँ पर एक मज़ार के पास मैंने देखा कि काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। तो मैंने कहा भाई ये इतने लोग क्यों हैं, ये तो इसमें तो कुछ लोग मुझे हिंदू समाज के भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर मज़ार पे लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि ये लोग जो हैं, यहाँ एक मुल्ला जी हैं, वो पीलिया झाड़ते हैं। मैंने पीलिया झाड़ते हैं, मैंने हेपेटाइटिस झाड़ते हैं क्या? बोले हाँ जी। तो मैंने कहा वो कैसे ठीक करते होंगे? तो बोले आप जाकर देख लो एक बार। मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा, हालांकि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं और वहाँ बोलना ठीक भी नहीं था। ऐसी जगह पे बोलने से झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो सकता है, किसी की रोजी रोटी है, चाहे भले गलत तरीके से कमा रहा है वो, लेकिन अगर उसमें हम बोलेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा कि उसका नुकसान होगा भाई, तो हमसे गलत ही बोलेगा ना। फिर जो लोग अंधविश्वास के लोग थे वहाँ पर, हर समाज के लोग थे वहाँ, हिंदू भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, अपने सब लोग थे। अंधविश्वास में सभी लोग पड़े हुए थे, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू पड़े हुए थे, मुसलमान भी पड़े हुए थे। और वो बाबा जी को मैंने देखा ना, वो मोर पंखी से या किसी चीज़ से ऐसे हाथ से ऐसे तरीके से मार मार के पीठ पे और झाड़ रहे थे मुंह पे ऐसे ऐसे करके, और ये वो ठीक है हो गए। और फिर जो 50 रुपये दे रहा था, कोई 10 रुपये, कोई 100 रुपये, जिसकी यही सुविधा थी वो दे रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि 2-3 हज़ार रुपये डेली के ये आदमी है इस अंधविश्वास को, इस अंधविश्वासी दुकान को चला के।
अच्छा, हुआ क्या है, मेरे ये टॉपिक मैंने अभी इसलिए बनाया है, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है। तो मेरा एक ड्राइवर था, ठीक है, जिसका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, चलो ठीक है, नाम लेना सही नहीं है। उस व्यक्ति को ये शिकायत हो गई थी पीलिया की। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ट्रीटमेंट करा, और उसको ट्रीटमेंट करवाया भी, और उसको मैंने कुछ पैसा भी एडवांस दिया। मैं चल ठीक है भाई, अपना स्टाफ है, ठीक हो जाएगा। परंतु वो दवाई पर ध्यान कम दिया उसने, और झाड़ा फूकी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिस कारण से रिसेंटली अभी उसकी मृत्यु हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन हो रहे होंगे इस बात को। तो ये पीलिया वाला टॉपिक मैंने इसलिए बनाया कि वो अगर झाड़ने फूकने पे कम ध्यान देता और मेडिकल ट्रीटमेंट में शायद ध्यान ज़्यादा देता, तो हो सकता था उसके संग घटना नहीं घटती। अब क्या रहा, छोड़ गया पीछे परिवार अपना, अपनी वाइफ, 2 बच्चे, ठीक है, जिनकी ज़िंदगी अब भगवान ही मालिक है ना उनका। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब, इसी दुखी मन से ये मैंने वीडियो बनाया कि ये घटना जो इस व्यक्ति के साथ हुई, मेरे ड्राइवर के साथ हुई, जबकि उसको मैं बहुत समझाता रहा लास्ट टाइम तक, क्योंकि मेरा घर उत्तराखंड में है, उसका घर लगभग बरेली में था, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर था, छुट्टी पर था वो। तो मेरी जब भी फ़ोन से बात होती थी तो मैं उसको बोलता था कि उस डॉक्टर को दिखा ले, पैसे की भी कोई दिक्कत है तो मैं तेरे को एडवांस दे देता हूँ, दिए भी थे मैंने, ठीक है। लेकिन वो पैसा तो एडवांस उसने मुझसे ले लिया इलाज के नाम पर, परंतु उसने उस प्रकार का इलाज नहीं करवाया जो करवाना चाहिए था उसको। जब बिल्कुल ही कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जब वो एडवांस स्टेज में बीमारी पहुंच गई, जहां पर सिरोसिस हो गया उसको, उसके लीवर में पानी भर गया, डॉक्टर लोग पानी निकालते थे डेली के डेली, सब करते थे। तो वो लीवर प्लांटेशन की स्थिति में समझो पहुंच चुका था, जिसका बहुत मोटा खर्चा था, जो कि वो उस खर्चे को नहीं उठा सकता था। और उसकी उम्र कितनी होगी, ज़्यादा 30 और 35 साल के बीच का वो मेरा ड्राइवर था, इससे ज़्यादा की उसकी उम्र नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि सिर्फ एक अंधविश्वास के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चले गई। अगर वो शुरू से ट्रीटमेंट लेता, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाता, तो लीवर की बीमारी अगर स्टार्टिंग में समझ में आ जाए तो रिवर्सेबल है, इसका इलाज है। एडवांस किडनी का तो एक बार को किडनी के सेल्स तो डिजनरेट नहीं करते हैं, जो मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है, हालांकि मेडिकल क्षेत्र में मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, लेकिन लीवर के बारे में जो मैंने सुना है कि अगर लीवर थोड़ा ख़राब भी हो जाए तो रिजनरेट उसके सेल हो जाते हैं। अब बाकी तो भाई डॉक्टर्स लोग जानते होंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ माता निकल आती हैं, चेचक इसको बोलते हैं। चेचक को भी लोग एक तरीके से क्या नाम है, एक माता मानते हैं कि ये बीमारी भी दवाइयों की बीमारी नहीं है, इसमें भी हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। हम घर में 8-10 दिन रहेंगे, ठीक हो जाते हैं अपने आप, और उसमें अपने आप ठीक हो भी जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा वायरस होता है जो 8-10 दिन में अपने आप ठीक कर देता है। लेकिन अंधविश्वास में लोग उसमें भी झाड़ा फूकी, नीम के पत्ते रखना एक अच्छी बात है, घर में छोका बोका नहीं लगाते, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें तेल होता है, तेल घर में वातावरण में घूमता है, तो जो चिकन पॉक्स निकली होती है उनको जाकर चिपकता है, तो उसका नुकसान, उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी दिल की संतुष्टि के लिए आप किसी बाबा के पास या किसी माता के पास जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, लेकिन ट्रीटमेंट जो उस बीमारी का है उस ट्रीटमेंट को रेगुलर करें, उसमें जरा सी भी लापरवाही ना बरतें। वो खाली अपने एक दिमागी संतुलन के लिए, एक अपने मन के बहम को दूर करने के लिए आप चले जाएं, लेकिन उन लोगों की उतनी ही बातें माने जितनी बातें मानने वाली हैं। ऐसा ना हो कि वो आपसे अनाप डिमांड करने लगे पैसों की, 50,000 दे दोगे, 1 लाख दे दो, हम सही कर देंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस अंधविश्वास पे आप लोग ना रहें बिल्कुल भी, ठीक है ना। अपने भगवान जितनी आपकी सुनेगा उतनी उनकी भी सुनेगा। आप अपने घर में मंदिर है, या मंदिर आप हमारे जो भी धर्म के आप हैं उस धर्म के अनुसार आप मस्जिद या मंदिर जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, जाके वहाँ हाथ पैर सुहासम जोड़ सकते हैं भगवान के, अपनी आस्था खुद कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साहब हमें कोई बाबा के बीच में एक एजेंट चाहिए भगवान तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। आप अपने घर में पूजा पाठ करा सकते हैं, पंडित जी को बुला पूजा पाठ करा सकते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अब आप किसी के पास गए, जी मैं तो 50,000 लूँगा, कि मैं तो 1 लाख लूँगा, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो मेरा मन कहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लोग ना इस बात को, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है जो अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, DM SSP लेवल के बंदे हैं, ठीक है, अच्छी कंपनियों में सैलरी 5-5 लाख रुपए हैं। उन जैसे लोगों को मैंने इन लोगों के पास धक्के खाता देखा है। बताइए ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहोगे, जो आदमी DM या SP की पहुंच, सभी DM SP की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर सभी बड़े अधिकारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चंद हैं जो इन चक्करों में रहते हैं। ऐसा नहीं आपने किसी को गुरु माना है, आप उसके पैर छुओ, जाओ, इज्जत करो, लेकिन जो कोई गुरु नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, जो सिर्फ एक अपनी अंधविश्वास की दुकान चला रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं और उनके आगे मत्था टेकते हैं और आप शराब उनको पैसा देते हैं, उनकी शर्तें मानते हैं। कुछ लोग इस तरीके के हैं कि मेरे ऊपर तो भोलेनाथ आ गए,
कि मेरे ऊपर तो माता जी आ गई। अब आप ही बताइए सर, अगर किसी के ऊपर माता आ जाएंगी या भोलेनाथ आ जाएंगे या बजरंग बली जी आ जाएंगे तो वो व्यक्ति की पावर कहाँ होगी? उसके सामने तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। फिर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया। फिर हमें क्या जरूरत है ताम झाम करने की? क्या जरूरत है हमें कोर्ट कचहरी लगाने की? इन्हीं लोगों को बैठा दो ना वहाँ पर और बता दो जी हाँ ठीक है ये बैठे हैं और ये आपको बता देंगे किसने मर्डर करा है, किसने खून करा है या किसकी गलती है। क्या जरूरत है सबूतों की? एफआईआर में यही लिखो ना सीधे सीधे पुलिस कंप्लेंट में जाके कि इस व्यक्ति ने जी ऐसा कर दिया, हाँ जी बाबा जी ने आंखें बंद करी, हाँ साहब बता दिया जी इसने ऐसा करा है। बॉर्डर पर युद्ध होते हैं, पहले बता दो ना वहाँ से हमारे पाकिस्तान के सैनिक या कोई भी हमारे देश में घुसने वाले हैं उनको रोको, बताओ इन चीज़ों के लिए आप हैं। तो सरकार तो हमारी फिर पागल है जो कितनी सारी आर्मी लगा रखी है, इतना सब कुछ लगा रखा है। कब तो दिमाग लगाओ आप लोग। इन लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत डिस्टर्ब है। मेरा ड्राइवर इसी चक्कर में गया वो, ठीक है, और मैं उसको बहुत समझाता रहा, बहुत कहता रहा, क्योंकि देखो मैं तो कह ही सकता हूँ या इतना समय नहीं होता किसी के पास कि अपने सारे काम धंधे छोड़ के 100-150 किलोमीटर जाकर उसे घर बैठा है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अब समझ में सामने वाले के नहीं आती है तो ठीक है भाई, वो जाने, उसका काम जाने, उसके घर वाले जाने, क्या कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से दोस्तों यही कहना है कि बिल्कुल अंधविश्वास में ना पड़े। किसी के ऊपर देवी देवता हनुमान जी कोई नहीं आते हैं। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है दिमाग में आदमी के, जो कि उसको ये एहसास दिलाती है कि मेरे ऊपर देवता आ गए हैं कि हनुमान जी आ गए, उनको दूत आ गए हैं। अरे जिन्हें सिद्धि करी है, जो हमारे बड़े बड़े हमारे गुरु लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सिद्धियाँ करी हैं, तो भाई उनके ऊपर तो चलो तब भी भगवान दर्शन दे सकते हैं, लेकिन एक इंसानी शरीर जो इतना गंदा होता है उसके ऊपर पवित्र देवी देवता क्यों आएंगे? आप खुद बताइए हैं। और इन बातों को लोग मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है जागरण होते हैं किसी के यहाँ, बालाजी का जागरण है जी, माता जी का जागरण है जी, ठीक है, कुछ देर के बाद जो महंत जी होते हैं वो क्या कहते हैं, अपना सर हिलाना शुरू कर देते हैं, और फिर पूरी पब्लिक पागलों की तरह उनके पास जाती है और वो पीछे से झाड़ू सी वो पंखों की मारते हैं कि साहब ये देखिए वो अब उन पे वो बालाजी आ गए हैं। जब बालाजी आ गए, ठीक है, तो टारगेट क्या है इन लोगों का? टारगेट पैसा कमाना है, ओनली पैसा, पैसे के अलावा कोई टारगेट नहीं है। आप ये समझ लीजिए, इनको सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है। और वो पैसा ये कैसे कमाएंगे वो ये जाने, ठीक है ना। जब जागरण होता है ना तो पहले तय होता है कितने हजार रुपए लेंगे जागरण करने के, हैं, तो भगवान की भक्ति के भी पैसा कहाँ से आ गया है। उसके बाद 100 चढ़ाए, 500 चढ़ाए, बाद में ये लोग बातें करते हैं यार कुछ कम आए पैसे यहाँ पर, हैं। हमारा टारगेट था 2 लाख रुपए करीब आ जाएंगे जागरण में, यहाँ तो 85,000 है या 1 ही लाख है। इस प्रकार की बातें होती मैंने देखी हैं सर। ये सिर्फ भावनाओं से खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। भगवान का जागरण कराने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जागरण भी कराइए, पूजा पाठ भी कीजिए। हम खुद एक ब्राह्मण आदमी है, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, श्री राम को मानते हैं, सभी भगवान को मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंधविश्वास को हम नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते, ना कभी मानेंगे और ना किसी को ऐसी एडवाइस देंगे कि वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े। और इसमें होता क्या है, घर की लेडीज़ें, जो बुजुर्ग लोग हैं खासकर, वो लोग इन बातों को ज़्यादा मानते हैं कि बुखार नहीं उतर रहा बच्चे का तो इसको ऊपर ये करा लो। अरे चलो तो अपनी दिल की शांति के लिए धागा बनवा लो, झाड़ा भी लगवा लो, सब कुछ करवा लो, लेकिन डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, जो उस बीमारी को पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चाहिए, उस ट्रीटमेंट में जरा सी भी कुर्ताई मत बद रखिए। जो उसका प्रॉपर दवाई का सिस्टम है वो आप कराइए। उसके बाद साइड में आप टाइम पास करने को जो भी कराओ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिमिटेड तक। ऐसा नहीं कि आप एक भड़काने लगा वो या कुछ कहने लगा तो आप उसकी पूरी बातों में आ जाओ, है। अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा। अब बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस वीडियो के ऊपर में, इन बातों के ऊपर मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ कि वीडियो 10 घंटे भी खत्म नहीं होगी। और कुछ बातें इसमें रह गई हैं जो अगली वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कितना बोलूँ, ये इतना लंबा टॉपिक है ना ये, कि इसमें मैं अगर बोलता रहा तो रात हो जाएगी। तो इसीलिए भाई आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अंधविश्वास में ना पड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम।